आइए इस तज्जिये की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जिसे हम सब मानते हैं। इंटरनेट की खौफनाक कहानियों में ना एक अजीब सी कशिश होती है। असल में इंसानी दिमाग फितरी तौर पर अंधेरे में पैटर्न्स और राज ढूंढने का आदी है। तो जब भी कोई अजीबोगरीब चीज सामने आती है, हमारा दिमाग फौरन सबसे ज्यादा खौफनाक अंजाम सोचने लगता है। इस वजाहत में हम इंटरनेट की चंद सबसे मशहूर और डरावनी मिस्ट्रीज को समझेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे की असल सच्चाई आखिर थी क्या। सोचिए, क्या होता है जब इंटरनेट के बेहतरीन डिटेक्टिव्स बिल्कुल गलत साबित हो जाएं? ये इस तज्जिये का सबसे बुनियादी सवाल है। होता यह है कि जब हजारों लोग मिलकर किसी अजीब वीडियो या तस्वीर की तहकीक करते हैं तो वो ऐसी कहानियां बुनते हैं जो रूह को फना कर देने वाली होती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हों? हकीकत अक्सर हैरत अंगेज हद तक मंतकी होती है और इसका किसी भूत प्रेत या मावराए फितरत चीज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। असल सच्चाई यकीन मानिए बहुत ही सीधी सादी और आम सी होती है। पहला हिस्सा, आर्ट प्रोजेक्ट्स एंड फिक्शंस, यानी जब तख्लीक जुर्म दिखने लगे। मिसाल के तौर पर 2015 की इस अजीब घटना पर नजर डालते हैं। एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी ब्लॉग को एक डिस्क मौसूल होती है जिसमें एक इंतहाई डरावनी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो थी। इस वीडियो में एक शख्स प्लेग डॉक्टर का मास्क पहने एक खंदर में खड़ा था। उसके हाथ में एक रोशनी थी जो मोर्स कोड में झपक रखी थी। और इतना ही नहीं, ऑडियो और फ्रेम्स के अंदर खोपड़ियां, क्राइम सीन्स और यहां तक के व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेट्स छुपाए थे। इंटरनेट पर तहकीक करने वालों को मुकम्मल यकीन हो गया था कि ये किसी सीरियल किलर का पैगाम है या फिर किसी दहशतगर्द की तरफ से किसी बड़े हमले की धमकी। लेकिन जरा ठहरिए, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चंद महीने बाद पार्कर वॉर्नर राइट नाम का एक शख्स दुनिया के सामने आया। उसने बताया कि भाई वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि सिर्फ एक आर्टिस्ट है। ये डरावने वीडियोस का एक जाती आर्ट प्रोजेक्ट था, बस और कुछ नहीं। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने लोगों को बिल्कुल वही प्लेग मास्क दिखाया जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो जिसे एक दहशतगर्द का खौफ समझा जा रहा था, वो दरअसल एक फनकार का क्रिएटिव प्रोजेक्ट निकला। अब देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ता है। पेटस्कोप की मिसाल ले लीजिए। 2017 में एक यूट्यूब चैनल ने किसी 1997 की अनरिलीज्ड प्लेस्टेशन 1 गेम का गेम प्ले अपलोड करना शुरू किया। शुरू में तो ये एक मासूम सी गेम लग रही थी, लेकिन फिर अचानक ये डार्क मेजेस और गुमशुदा बच्चों के इशारों में तब्दील हो गई। ये तहकीक पूरे 2 साल तक चलती रही, यहां तक कि 2019 में टोनी डोमिनिको सामने आया। उसने इतराफ किया कि ये कोई असली गेम थी ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फर्जी स्टोरी टेलिंग एनिमेशन थी जिसे बिल्कुल प्लेस्टेशन 1 गेम जैसा बनाया गया था। एक लंबा सांस लीजिए, कोई भूत नहीं था इस गेम में, सब कुछ एक कहानी थी। और बिल्कुल ऐसी एक और मिसाल 2013 का प्रोनाउंसिएशन बुक चैनल था। ये चैनल सालों तक लोगों को अंग्रेजी लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ सिखाता रहा, लेकिन फिर अचानक इसने 70 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। वीडियोज़ में आग जलने की आवाज़ें और खौफनाक जुमले सुनाई देने लगे। हर किसी ने सोचा कि ये जासूसों का खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन जब वो काउंटडाउन ख़त्म हुआ तो सच्चाई निहायत आम सी थी। ये दरअसल एक इंटरैक्टिव चूज़ योर ओन एडवेंचर वीडियो गेम के लिए एक लंबा मार्केटिंग स्टंट था। दुनिया खत्म नहीं हो रही थी, बस एक नई गेम बिक रही थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वायरल पैनिक्स और प्रैंक्स, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया का जुल्म। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कॉम्पोजिट स्केच आखिर होता क्या है। ये दरअसल वो तस्वीर होती है जो पुलिस का आर्टिस्ट गवाहों की बताई हुई तफसीलात की बुनियाद पर बनाता है या मुख्तलिफ चेहरों को मिलाकर एक चेहरा तैयार करता है। ये आमतौर पर किसी गुमशुदा या मतलूब शख्स को पहचानने के लिए होती है, इसलिए ये देखने में अक्सर थोड़ी बेजान, अजीब या यहाँ तक कि डरावनी लग सकती है। 2020 में सलीन डेल्गाडो लोपेज नाम का एक फेसबुक प्रोफाइल अचानक वायरल हो गया। इस प्रोफाइल की तस्वीर इंतहाई डरावनी और बेजान थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि लोगों को लगा कि ये प्रोफाइल उनका पहले से ही फ्रेंड है। बस फिर क्या था, क्रेज्ड थियरीज फैलने लगीं कि ये कोई फेसबुक का सीक्रेट सोशल एक्सपेरिमेंट है या शायद कोई भूत। लेकिन हकीकत सिर्फ एक डबल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो डरावनी तस्वीर दरअसल एक पुराने मैक्सिकन टीवी चैनल के गुमशुदा अफराद के इश्तिहार में दिखाया गया एक कंपोजिट स्केच थी, और प्रोफाइल सिर्फ इसलिए पहले से फ्रेंड लग रहा था क्योंकि उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स इतनी सख्त थीं कि वहां ऐड फ्रेंड का बटन ही गायब था। मतलब एक छोटी सी टेक्निकल वजह ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया था। अब इस वाक़े पर गौर करते हैं। अर्ली यूट्यूब के दौर की एक इंतहाई मशहूर और डरावनी वीडियो सामने आई जिसका नाम था ओबे द वॉलरस। इस वीडियो में एक दुबला पतला शख्स बच्चों के उल्टे चलाए गए डीमोनिक म्यूजिक पर टैप डांसिंग कर रहा था। देखने वालों ने इसे कोई मनहूस कर्स्ड वीडियो या किसी खतरनाक कल्ट का ब्रेन वॉशिंग टूल समझ लिया था। लेकिन इस वीडियो के पीछे की सच्चाई इंतहाई दर्दनाक और हकीकत में जालिमाना थी। ये कोई कॉस्ट्यूम या भूत नहीं था।
ये जॉनी बाइमा नाम की एक असल इंसान थीं जो एक अंडरग्राउंड एंटरटेनर थीं और उन्हें बचपन में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उनका जिस्म मुख्तलिफ तरह से बढ़ा। एक मासूम डॉक्यूमेंट्री जो उनकी ज़िंदगी और डांस के शौक पर बनाई गई थी, वहाँ से किसी ने ये फुटेज चोरी की, उस पर डरावना म्यूज़िक लगाया और इंटरनेट पर एक इंतहाई बुरा और जालिमाना मजाक किया। तीसरा हिस्सा, टेकवर्क्स और टेस्टिंग। आइए देखते हैं मशीन के अंदर छुपे भूत को। मिसाल के तौर पर 2010 का वो वाकया याद करते हैं जब एक फिल्म मेकर ने चार्ली चैपलिन की 1928 की मूवी द सर्कस की पुरानी फुटेज देखी। उस फुटेज के बैकग्राउंड में एक औरत अपने कान के पास एक छोटी सी स्याह चीज पकड़े चल रही थी और आपस में बात कर रही थी। इंटरनेट ने फौरन नतीजा निकाल लिया और इसे एक टाइम ट्रैवलर करार दे दिया जो सेल फोन पर बात कर रही है। लेकिन तारीखदानों ने आखिरकार वाजे किया कि 1920 की दिहाई में हेयरिंग एड्स ऐसे ही बड़े और रेक्टेंगुलर होते थे जिन्हें सुनने के लिए बिल्कुल इसी तरह कान के पास पकड़ना पड़ता था। तो ये वक्त का सफर नहीं बल्कि गुजरे कल की आर्केइक टेक्नोलॉजी थी। 2013 में वेब ड्राइवर टोर्सो नाम के एक चैनल ने देखते ही देखते हजारों वीडियोस अपलोड कर दी। हर वीडियो लगभग 11 सेकंड्स की थी, जिसमें सिर्फ नीले और लाल रंग के मुरब्बा बॉक्सेस घूमते थे और अजीब सी कंप्यूटराइज्ड आवाजें आती थीं। डेटा दिखाता है कि अपलोड की रफ्तार इतनी तेज थी जो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी। चैनल में छुपे कुछ छोटे मोटे जोक्स ने लोगों को मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया कि इसके पीछे जरूर कोई खुफिया ताकत या अजीबोगरीब असल इंसान है। मगर जब वक्त गुजारा तो पता चला कि ये दरअसल गूगल ज्यूरिक में काम करने वाले इंजीनियर्स का एक ऑटोमेटेड वीडियो क्वालिटी टेस्टिंग टूल था। वो लोग सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि यूट्यूब फाइल्स को ठीक तरह प्रोसेस कर रहा है या नहीं। जरा सोचिए, एक बुनियादी इंजीनियरिंग टेस्ट को इंटरनेट ने एक डरावना राज बना दिया था। गूगल बस अपनी वीडियो क्वालिटी चेक कर रहा था और यहां दुनिया डर के मारे कांप रही थी। चौथा हिस्सा, स्कैम्स और कॉर्पोरेट पजल्स यानी डिजिटल पैसों का पीछा। नंबर स्टेशन का तस्वुर पुराने जमाने से जुड़ा है, जहां जासूस रेडियो वेव्स के जरिए खुफिया ऑर्डर्स भेजते थे। 2011 में रेडिट पर एक A858 नाम का पेज सामने आया जो हर रोज लंबे लंबे कोड्स और नंबर्स पोस्ट करता था। हजारों लोगों ने इस पेज को एक जदीद नंबर स्टेशन समझ लिया और बाज ने तो इसे किसी खुफिया हुकूमती टेस्ट का हिस्सा करार दे दिया। आखिरकार 2016 में जब ये पेज बंद हुआ तो असलियत सामने आई। ये कोई जासूसी या हुकूमती नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। ये दरअसल एक गुमनाम कंपनी का निहायत आम सा तजर्बा था जो ये देखना चाहती थी कि क्या आम लोग पैसों के इनाम के लिए इंतहाई मुश्किल कंप्यूटर कोड सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। मसला ये था कि पजल्स इतने मुश्किल थे कि तजर्बा बिल्कुल नाकाम हो गया और कंपनी ने थक हार कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। ना कोई जासूस था, ना कोई राज, बस एक फ्लॉप होने वाला स्टार्टअप आइडिया। एक और जबरदस्त मिसाल डार्क वेब की दुनिया से लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि हनी पॉट क्या होता है। ये एक ऐसी जाली वेबसाइट होती है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चलाती हैं ताकि गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़ा जा सके। अब डार्क वेब पर बेसा माफिया नाम की एक हिटमैन वेबसाइट को लेकर लोगों का ख्याल था कि या तो ये ईस्टर्न यूरोप का कोई बहुत बड़ा खतरनाक माफिया है या फिर ये पुलिस का बनाया हुआ कोई हनी पॉट है। बेसा माफिया देखने में इंतहाई प्रोफेशनल वेबसाइट लगती थी, जहां पर लोग मुजरमों को हायर करने के लिए आते थे। लेकिन जब एक हैकर ने इस वेबसाइट का डेटा चोरी करके ऑनलाइन लीक किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। लीक डेटा ने वाज़ेह कर दिया कि ये ना तो कोई माफिया था और ना ही कोई पुलिस का हनी पॉट, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा स्कैम था। ये वेबसाइट इसलिए बनाई गई थी ताकि उन लोगों से बिटकॉइन लूटे जा सकें जो ऐसे गैर कानूनी कामों के लिए पैसे देने को तैयार थे, यानी एक जुर्म की नीयत रखने वालों को लूटने का दूसरा जुर्म। पांचवा हिस्सा, डिजिटल अननोन को बेनकाब करना। आइए इन कहानियों के पीछे की असल मंतक पर गौर करते हैं। अगर हम इन तमाम कहानियों को जमा करके देखें तो इंटरनेट मिथ्स पैदा होने की बुनियादी वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। हमने देखा कि इनके पीछे कभी डेडिकेटेड आर्टिस्ट्स की लगन होती है, कभी लोगों की पहचान चोरी करके मजाक उड़ाना, कभी टेक दुनिया के ऑटोमेटेड टेस्ट्स, तो कभी माली फ़ायदा उठाने वाले स्कैम्स। ये हकीकतें इस बात को जाहिर करती हैं कि डिजिटल दुनिया में सही और गलत को पहचानने के लिए तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी अशद ज़रूरत है। इंसानी दिमाग पैटर्न और ख़तरा ढूंढने के लिए बना है, चाहे हकीकत सिर्फ प्लेग मास्क पहने एक फनकार ही क्यों ना हो। ये जुमला इन तमाम मिस्ट्रीज़ का मुकम्मल निचोड़ है। होता यह है कि जब मालूमात नाकम्मल होती है तो हमारा दिमाग उस खला को खौफ से भर देता है, लेकिन जब सच्ची मालूमात सामने आती है तो वो खौफ अचानक सुकून में बदल जाता है। सच्चाई चाहे कितनी ही आम सी क्यों ना हो, उसे जानने